तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं लोग, है ना। तो इसका कुछ बेसिक है वो पहले जान लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो पहला प्रश्नावली 2.1 है। तो इसका बेसिक क्या है पहले जान लें कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। बहुपद उसे कहते हैं जिसमें संख्या चर यानी एक्स वाई और उनके घात हों और उन्हें जोड़ घटाव गुना किया गया हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है x+2, दूसरा का उदाहरण है 3x² + 5x - 7 और तीसरा का है y³ + 2y। तो जिसके पावर में जितना रहता है ना उसको हम लोग घात बोलते हैं, है ना। इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है तो इसका घात 1 हो जाएगा। इसके पावर में x के पावर में देखते हैं लोग, तो x के पावर में कितना है, पावर में ऊपर 2 है तो इसका घात 2 हो जाएगा। इसका घात अगर पूछा जाए तो इसका घात 3 हो जाएगा। और बहुपद सूत्र क्या होता है, तो बहुपद सूत्र होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा, ये बहुपद सूत्र होता है। तो इसमें का पहला प्रश्नावली 2.1 है। इसमें बोल रहा है किसी बहुपद p(x) के लिए y = p(x) का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए तो हम पहला देखेंगे तो इसमें जो x अक्ष पे काटा होगा लाइन उसी को इसका शून्यक हम मानेंगे, है ना। तो इसमें x पर कहीं लाइन नहीं काटा गया है तो ये इसका, और y पर काटा है यहाँ पे, तो इसका शून्यक कुछ नहीं होगा, शून्य होगा। और दूसरा में देखते हैं तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, x अक्ष पे जितने बार काटेगा ये लाइन वही हमारा शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो x अक्ष पे एक बार काट रहा है यहाँ पे, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। और इसमें देखते हैं तो इसमें x अक्ष में 1, 2 और 3 बार काट रही है तो इसका शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। और 4 नंबर में इसी प्रकार है, तो 4 नंबर में 1 और 2 बार काट रहा है तो इसका शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। और 5 नंबर में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 नंबर में 5 नंबर में 1, 2, 3 और 4 x अक्ष पे 4 बार ये जो लाइन काट रहा है उसी को हम शून्यकों की संख्या कहते हैं। y पे अगर काटेगा तो उसको हम नहीं बोलते हैं। फिर लास्ट वाला में है 1, 2 और 3 बार काट रहा है, तो 6 नंबर में 3 बार काट रहा है तो इसका शून्यकों की संख्या 6 बार हो जाएगा। और y में कहीं भी काटेगा तो उसको नहीं गिना जाता है, खाली x अक्ष पे जितनी मर्तबा लाइन काटेगा उसी को हम शून्यकों की संख्या मानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर प्रश्नावली 2.2। तो अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 बनाएंगे लोग, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये 1 नंबर सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला सवाल है x² - 2x - 8। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं पहला सवाल x² - 2x - 8। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए 8 है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से 4, फिर तोड़ेंगे 2 से 2, फिर तोड़ेंगे तो 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8।
कहे कि -4x प्लस 2x ऐसे घटेगा तो -2x आ जाएगा, इसीलिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन होगा उसको बाहर ले लेंगे। तो इसमें x कॉमन है तो x -4 बच जाएगा और प्लस 2, इसमें 2 कॉमन है तो x -4, एक इसको लिख लेंगे x + 2 को, और एक लिख लेंगे x - 4 को। x + 2 बराबर हो जाएगा 0, x - 4 बराबर भी 0। तो x बराबर ये हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारा शून्यक, एक पहला शून्यक 2 और दूसरा शून्यक 4 आ गया। और घात की संख्या जितनी होती है उतना ही इसके शून्यक आते हैं। अगर घात की संख्या 3 रहता तो इसका शून्यक भी 3 आता, घात की संख्या 1 रहता तो इसका शून्यक भी 1 आता। तो अब इसका क्या बोल रहा था कि इसका संबंध, इसके बीच के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का भी जांच करें। तो इसका पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इसमें b क्या है, b है 2 और a के हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। ठीक है, तो यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान है -2, तो माइनस इंटू -2, और a का मान 1 है तो 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो c कितना है हमारा, c हमारा -8 है और a का मान 1, तो इसका हो जाएगा -8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा -8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। तो इसको लिखते हैं पहले 4s² - 4s + 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 है, 1 इसमें जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, तो 4 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 आएगा। जब 2 आएगा तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4s² - 2s - 2s + 1। -2 -4s हो जाएगा। तो इसमें हम जब कॉमन लेंगे तो इसमें 2s कॉमन हो जाएगा, तो 2s कॉमन हो गया तो इसमें से 2 बच गया, 2s बच गया, यहाँ से पूरा निकल गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो अब यहाँ पे बचता है 2s - 1। तो एक इसको लिख लेंगे 2s - 1, और एक इसको लिख लेंगे 2s - 1, दोनों सेम ही आया है। तो 2s - 1 बराबर 0, 2s
इधर जाएगा तो 1 और एस बराबर हो जाएगा 1/2। तो पहला शून्य हमारा 1/2 आ गया। और दूसरा क्या है, दूसरा यही है 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। हमारा दोनों शून्य सेम ही आया। अब इसमें हम लोग सत्यता की जांच करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होगा। तो पहले a बराबर लिख लेते हैं। क्या है, a बराबर हमारा 4 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो b का मान क्या है, माइनस है, और b का मान -4 है, और a का मान क्या है 4। तो माइनस माइनस प्लस 4/4। तो ये कट के आ जाएगा 1। अल्फ़ा प्लस बीटा 1 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो c का मान क्या है 1, और a का मान क्या है 4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा 1/4। 6x² - 3 - 7x। तो इसको लिखते हैं। 3 नंबर सवाल है 6x² - 3 - 7x। तो इसको हम लोग पहले सही से बना लेंगे। 6x², इसको पहले लिख लेंगे 7x, इसको फिर बाद में लिख लेंगे 3। इसमें गुना होगा 6 3 18, और 18 को जब हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो 2 से 9, हमारा अब इतना में इतना आ जाएगा, तो ज़्यादा तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 6x² माइनस, और हम लिखते हैं 9x अब प्लस 2x - 3। 9 में से 2 जाएगा तो -7x, और 9 दूना 18 भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 बन जाएगा। यहाँ पे +2 कॉमन लेते हैं, +1 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x - 3। ये एक है, तो एक को लिख लेंगे 3x + 1, इसको और इसको एक लिख लेंगे, और इसको लिख लेंगे 2x - 3। 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। 3x बराबर ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में 1, x बराबर हो जाएगा -1/3। 2x बराबर इधर जाएगा तो हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। अब इसकी सत्यता को जांच करने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा। तो पहले a बराबर लिख लेते हैं 6, b बराबर -7, और c बराबर -3। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बराबर होता है -b/a। तो 7 है -b का मान, और a का मान 6, तो माइनस प्लस, तो 7/6। अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा मेरा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 7/6, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/3।
ए, सी का मान है -3, ए का मान है 6, काटेगा तो ये हो जाएगा -1/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 7/6 और अल्फ़ा इंटू बीटा -1/2। ये अब 4 नंबर सवाल क्या है, 4u² + 8u। 4 नंबर सवाल है, 4u² + 8u। सॉल्व करते हैं इसको। फोर u² + 8u। अगर हम इसमें 4u कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे u खाली बन जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 बन जाएगा। 4u = 0 और u + 2 = 0। u बराबर हो जाएगा 1, इधर जाएगा 0/4, तो ये u = 0 हो जाएगा 1, और u + 2 है बराबर 0, तो u बराबर उधर जाके -2 हो जाएगा। अब इसका सत्यता की जांच करने के लिए निकालना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो होता है -b/a। तो इस पहले a निकाल बराबर क्या है, a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर कुछ नहीं है तो 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो -b का मान क्या है 8, तो -8/4 कटेगा तो -2। अल्फ़ा प्लस बीटा -2 हो जाएगा, और इसका मान c का मान 0 है तो 0/4, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अगला सवाल है t² - 15। 5 नंबर क्या है, t² - 15। सॉल्व करते हैं इसको। t² - 15, t² - 15 बराबर हम 0 मान लेते हैं, तो t बराबर t² माइनस में है 15, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर t बराबर हो जाएगा, इधर चढ़ जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा √15। तो जब कोई भी रूट में आता है तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो इसका 2 शून्य क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -√15 और एक हो जाएगा +√15। तो इसका 2 शून्य माइनस और प्लस हो जाएगा, -√15 और +√15। हम इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो इसका a बराबर हो जाएगा 1 और b इसका नहीं है, माने t बराबर t5 या कुछ होता तो नहीं है, तो b बराबर 0 हो जाएगा और c बराबर -15 हो जाएगा। तो b बराबर कुछ नहीं तो -1/1, 0 तो ये हो जाएगा 0। c बराबर -15/1 -15, इसका हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -15 और अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 0। अगला सवाल है 3x² -
एक्स माइनस 4। तो आइए इसको भी बनाते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3 चौका 12, 12 हो जाएगा। 12 को जब हम 3 से तोड़ते हैं तो 4, 3 और 4 आता है, 3 चौका 12। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। 4 3 12 और 12 भी हो जाएगा, और 4 में से -4 में से +3 घटेगा तो माइनस x आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, यहाँ से 3x माइनस 4 बन जाएगा। फिर यहाँ से हम +1 कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 4 बन जाएगा। ये और ये दोनों अगर बराबर सेम आ जाएगा तो हमारा जो बनाते हैं बहुपद वो सही होता है, नहीं तो ये अलग आता है तो गलत हो जाता है। तो एक हो जाएगा x + 1 और एक हो जाएगा 3x माइनस 4। x + 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर 4/3 और ये x बराबर हो जाएगा -1। तो हमारा 2 शून्य का आ गया, एक आ गया -1 और एक आ गया 4/3। अब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है तो c/a। तो पहले इसका a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। तो b का मान क्या है इसका -1 और a का मान 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो +1/3 हो जाएगा ये आंसर। और c का है -4 और a बराबर है 3, तो इसका -4/3 आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है सवाल देखते हैं। लिख रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहला शून्यक है 1/4 और -1। पहला शून्यक है 1/4 और -1। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो द्विघात सूत्र क्या होता है मालूम होना चाहिए पहले। द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा x 1/4 प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1। x² माइनस ये हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 0 के बराबर है ये, तो 4x² माइनस x माइनस 4 और इधर ये जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मेरा जो द्विघात बहुपद निकल के आया ये 4x²
-x -4 निकल के आया। यही मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा दिया है √2, 1/3। √2, 1/3 दिया है। √2, 1/3, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा है √2 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3। ये हो जाएगा x² - √2x प्लस 1/3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 3√2x और ये हो जाएगा 1, ये बराबर है 0 के। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, द्विघात बहुपद हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तीसरा क्या है, 0,5, 0,5 सॉल्व करते हैं। द्विघात सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है √5। x², ये तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए √5 लिख देते हैं। तो इसका बहुपद क्या हो जाएगा, x² प्लस √5। 4 नंबर सवाल क्या है, 1,1। चार नंबर शून्य है 1,1। सॉल्व करते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। 5 नंबर सवाल क्या है, -1/4 प्लस 1/4। 5 नंबर है -1/4 और 1/4। द्विघात सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस 1/4 इंटू एक्स
प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इधर ये जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, ये हमारा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। लास्ट क्या है 4,1, 6 नंबर सवाल है 4,1। द्विघात सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, द्विघात सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4,x, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, हमारा ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये, धन्यवाद।